भी बात है कि वो केवल और केवल अलर्ट में अपना रिजल्ट भेज देता है। इसलिए आपको अपना अलर्टनेस बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हैं, मान लो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, शुरू क्या पढ़ना, पर सामने क्या चल रहा है कुछ नहीं, आनंद लेते पूरा चल रहा है जीवन। यहाँ टिक टिक बजते रहना चाहिए। आपके सामने एक बड़ा सा मोबाइल, और उस मोबाइल में केवल यूट्यूब पे क्या चालू कर दिया, टाइमर सामने दिखे, 40 मिनट हो गए, 2 ही पेज पढ़े अभी तक, मतलब बकवास आई थी। एक इकोनॉमिक्स में टर्म है ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए अब कितना इन्वेस्टमेंट लगा। तो वैसा ही पढ़ाई में भी कि एक एक्स्ट्रा पेज पढ़ने के लिए अब हमें कितना टाइम लगा। जिस व्यक्ति का ICOR खराब है, इसका मतलब वो रियल में पढ़ नहीं रहा है, वो उसको लग रहा है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है। उसके पूछो कि क्या कर रहे हैं, तो कहा सर सुबह 6 बजे उठ जाता हूं मैं, 1 बजे तक पढ़ता हूं। मैंने कहा ICOR कितना है, तो बोले सर अभी तो देखा नहीं कभी। ICOR का मतलब आप ये काउंट करिए कि आप एक पेज को पढ़ने में कितना टाइम ले रहे हैं। कंसंट्रेशन भंग किनका होता है, जिन लोगों के माइंडसेट अभी उतने जबरदस्त रूप से सीरियस नहीं हुए। पर याद रखो, वो जो 1.5 महीने की तुम्हारी पढ़ाई है ना एग्जाम वाली, वो टेम्पररी मेमोरी है। क्योंकि स्ट्रेस के समय हमारे दिमाग में वो केमिकल रिलीज होते हैं जो कैप्चरिंग तो स्पीड बढ़ा देते हैं, लेकिन उसका ड्यूरेशन कम कर देते हैं। जैसे तुम्हें वही चीज याद रहेगी लॉन्ग टर्म तक। मैंने कई बार उदाहरण दिए, कक्षा 12वीं का दिन याद करो, आखिरी पेपर था और तुम्हें नींद इतनी आ रही थी, तुम कसमें खा रहे थे कि कल पेपर हुआ कि पूरे 12 से 13 घंटे की नींद लूंगा। पर जब घर आए तो रात 12 बजे तक नींद नहीं आई। उसका कारण था रिलैक्सेशन। ब्रेन का स्ट्रेस खत्म, ब्रेन ने डिमांड ही करना बंद कर दी। ब्रेन डिमांड करता है स्ट्रेस के बढ़ने पर। दूसरा, 12वीं में तुम्हें, मतलब जब पेपर देने गए होंगे ना, तो तुम्हें सब पता था विषय का। पेपर से बाहर निकले और किसी ने कहा कि तुमने चौथे का उत्तर क्या लिखा, तो तुम कहोगे कि मुझे पता ही नहीं चौथा भी आया था। लिख लिया है तुमने, बट अब तुम्हें रास्ते पर दिक्कत आ रही है, ये सवाल लिखा था कि छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कि इसका लिखा था। शॉर्ट टर्म मेमोरी में कैप्चरिंग पावर अच्छी होती है, लेकिन ड्यूरेशन कम होता है। तो उल्टा स्ट्रेस ना लो, बल्कि अपनी ड्यूरेशन को, अपनी कंसिस्टेंसी को बढ़ाओ। जैसे आप अगर मेरी पहले सुबह 6:30 की क्लास लीजिए या मेरी 7:30 की क्लास लीजिए, आप शायद ही महसूस कर पाएंगे कि मैं 12 घंटे बोलने के बाद अगली क्लास ले रहा हूं। रेयरली, अब किसी दिन अगर 14-15 घंटे हो गए तो फिर हालत तो खराब होनी है। उसका कारण है कंसिस्टेंसी। भाई मेरे लिए नॉर्मल है, मतलब 8 घंटे 9 घंटे मेरे लिए बहुत नॉर्मल है बोलना। मतलब ऐसा है कि अगर मैं 3 दिन इतना ना बोलूं तो सर दर्द होता है मुझे, कि भाई अब दिमाग कह रहा है कि तुम बोल नहीं रहे हो। तो इसको, एवरेज को मैंने बढ़ाया। कैसे? डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस। जितना डेली चीजें होगी, तुम अपने आप को ये सोचो ना कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। कल्पना करो AK-47 सिर पर है और पढ़ने के लिए कहां गया, गर्दन घुमाई की गोली चली। तुम्हें कंटिन्यू ऐसा दबाव उत्पन्न करना होगा अपने ऊपर कि मैं खाली नहीं बैठ सकता। पर कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, मान लो जिंदगी में, कि सर कुछ भी कर लीजिए, पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा है, तो केवल ऐसी स्थिति में सोने का विकल्प सबसे बेस्ट है।